नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कब डीएड का एडमिशन होगा। तो दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में भी डीएड के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। डीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अपील है वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे वे फ्यूचर में अपडेट पा सके। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में डीएड एडमिशन फॉर्म प्रारंभ हो गए, यानी कि मध्य प्रदेश में अब डीएड में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों, पहले मध्य प्रदेश में अब मध्य प्रदेश में डीएड डिग्री का नाम बदल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड रख दिया गया है। इसलिए आप ये घबराए नहीं कि डीएड करना चाहता हूँ, डीएलएड क्या है। डीएड और डीएलएड एक ही नाम है। पहले डिप्लोमा इन एजुकेशन होता था, अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नाम रख दिया गया है। दोस्तों, ये कोर्स करने के लिए आपको 2 वर्ष का समय देना होगा, और इस कोर्स में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपके 12th में कम से कम 50 अंक हो। यदि आप एसटी एससी जाति को बिलोंग करते हैं तो आपको 5% अंकों की छूट दी जाएगी। याद रखें जो दोस्तों, यदि आपको इसमें एडमिशन लेना है तो कम से कम आपकी आयु वह 17 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इससे कम आयु वाले लोग डीएड या डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए योग्य नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसका शेड्यूल, मतलब कि आपको एडमिशन के लिए क्या शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको एडमिशन होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो डीएड में भी आपको एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग प्रक्रिया का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन का होता है। तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाए, बाई चांस आपको लगे कि हमारे फॉर्म में मिस्टेक हो गई, एड्रेस की, नाम की, पिता के नाम की, माता के नाम की, डेट ऑफ बर्थ की जो भी मिस्टेक हो गई, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मिस्टेक नहीं सुधरेगी और सभी मिस्टेक को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल होगा। दोस्तों, इस बार टोटल 3 राउंड में जो प्रक्रिया होगी। तो फर्स्ट राउंड होगा, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, वो भी 30 जून तक ही करनी होगी। दोस्तों, जो लोग फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर रहे हो उन लोगों का सीट अलॉटमेंट 4 जुलाई को होगा, और उनको 4 जुलाई से 9 जुलाई तक के मध्य अपने जो भी अलाउडेड कॉलेज हुआ उनमें एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, प्रथम राउंड की एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी, यानी कि जो मेरिट में, यानी जिन लोगों को कॉलेज अलाउड हुआ था वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो वेटिंग लिस्ट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच। दोस्तों, उसके बाद सेकंड जो राउंड होगा वो राउंड होगा 19 जुलाई से 22 जुलाई के। उसी ड्यूरेशन में आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों, ये खबर हर कोई को कर देना कि रजिस्ट्रेशन कराना है अगर डीएड में तो याद रखें 30 जून तक कराए। उससे बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने की सोचे तो आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप मध्य प्रदेश से इस साल डीएड या डीएलएड का कोर्स नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिनने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की है उनका जो कॉलेज में अलॉटमेंट होगा वो होगा 26 जुलाई को, और 31 जुलाई तक उन्हें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। यदि उन लोगों ने 31 जुलाई तक रिपोर्ट नहीं किया तो उनका एडमिशन निरस्त माना जाएगा और उनको तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा यदि वो एडमिशन लेना चाहते हैं। और सेकंड राउंड की दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट पे जो एडमिशन होंगे वो होंगे 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। थर्ड राउंड को प्रथम राउंड और द्वितीय राउंड में अपने पसंद के कॉलेज नहीं मिले और वह नहीं एडमिशन लेना चाहते तो वह तीसरा राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में उन्हें चॉइस फिलिंग करानी होगी। यदि उनको सीट अलाउड होती है तो 17 अगस्त से 22 अगस्त तक उन्हें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी, और वेटिंग वाले जो थर्ड में वेटिंग स्टूडेंट उन्हें 27 अगस्त से 31 अगस्त तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। दोस्तों, अब आप लोग ये जानना चाहिए कि हम डीएड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले या प्राइवेट में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर जिले में एक डीएड कॉलेज होता है, तो आप सिर्फ एक ही डीएड कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसका चुनाव करें। यदि आपकी परसेंट 80+ है तो निश्चित आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज से ही डीएलएड करनी होगी।
दोस्तों अब आप लोग ये जानना चाहिए डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। हमको डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी आप कॉपी पेंसिल उठा लें, नोट कर ले और उन डॉक्यूमेंट को पहले व्यवस्थित कर ले, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाए। सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि आप किसी जाति को बिलोंग करते हैं यानी कि आप अनारक्षित वर्ग से हैं, यानी कि आप SC ST OBC वर्ग से है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपके पास आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास आपका एक नवीनतम फोटो होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। साथ ही में आपके पास आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंटों की दोस्तों आपको जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आवश्यकता होगी। दोस्तों आप ऑनलाइन करने के लिए किस वेबसाइट का प्रयोग करेंगे? आप ऑनलाइन करने के लिए rsk.mponline.gov.in वेबसाइट का प्रयोग करेंगे। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ऑनलाइन करने की पूरी प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसके लिए हम नया वीडियो जारी करेंगे। उसमें हम आपको बताएं कि आप घर बैठे कैसे डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज से डीएड करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपने ज़िले के डाइट कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हैं। आप यदि प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन करना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि जिन लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट होगा, कॉलेज अलॉटमेंट और कॉलेज रिपोर्टिंग डे पे अपना कॉलेज पे रिपोर्टिंग करना होगा। यदि कॉलेज अलॉटमेंट दोस्तों याद रखें जिन लोगों को जो कॉलेज अलाउड होगा उन्हें अपने समय सारणी और कॉलेज अलॉटमेंट पे दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा, अन्यथा उनका एडमिशन निरस्त हो सकता है। दोस्तों इस बात का भली बात याद रखें कि आपका एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग प्रक्रिया से ही हो सकता है और कोई प्रोसेस नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं पा सकते। यदि कोई आपको आश्वासन देता है कि आप कॉलेज में डायरेक्ट फॉर्म जमा कर दे आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये पूर्णतः मिथ्या है। उसको आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के थ्रू उसको स्वयं उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा और डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड करने होंगे, चॉइस फिलिंग करनी होगी। यदि उसका कॉलेज उसे आवंटन होगा तभी वो आपको कॉलेज देगा, तभी वह कॉलेज आपको एडमिशन दे पाएगा, अन्यथा वह एडमिशन नहीं दे पाएगा। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है 3 चरण पूरे होने के बाद जब यदि किसी कॉलेज में कोई सीट बचती है तो राज्य शिक्षा केंद्रों द्वारा CLC राउंड की घोषणा की जाती है। यदि CLC राउंड का घोषणा की गई जब वह व्यक्ति आपका एडमिशन कर सकता है, अन्यथा वह एडमिशन नहीं कर सकता है। दोस्तों आप डीएड को लेके दोस्तों अब हम आपको बता रहे डीएलएड के लेके आपको क्या फीस देने होगी। दोस्तों डीएलएड करना चाहते हैं यदि आप प्राइवेट कॉलेज से तो हर प्राइवेट कॉलेज अपनी मर्जी से अलग अलग फीस चार्ज करता है, इसलिए आप काउंसलिंग में भाग लेने से पहले कम से कम 5 से 10 कॉलेजों में फीस की बात करते रहते अलग अलग फीस उनसे बार्गेनिंग करें, उनसे पूछे सर आपके यहाँ कितनी फीस है। इस प्रकार से आप जब बात करें आपको जिस कॉलेज की फीस सबसे सही लगे उसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में शामिल करें, क्योंकि बाद में जब आपने बिना इंक्वायरी करे चॉइस फिलिंग कर दी और कॉलेज आपको अलाउड हो गया तो कॉलेज अपनी मनमानी फीस वसूल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूले जो इस वर्ष डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जिससे आप फ्यूचर में आने वाली डीएलएड से